हाँ तो प्यारे साथियों, आपका चल रहा है रेलवे का ऑल एग्ज़ाम जो होता है उनमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया उस पर जो कि चर्चा हो रहा है। ये आपका रेशियो चैप्टर है, 1 से लेकर के 40 नंबर तक हमने बतला दिया और इसके साथ ही साथ हमने RS अग्रवाल बुक भी कंप्लीट कर लिया। अब इन सभी को बिल्कुल मुफ्त में जो कि देख सकते हैं। तो वो कहाँ से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर भाई। चलिए तो 41वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है 3 संख्याओं का योग जो कि 392 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया गया। चलिए मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, ठीक है। पहली और दूसरी संख्या का रेशियो दिया गया 2:3 है। फिर कहता है दूसरी और तीसरी, चलिए लिख देता हूँ, दूसरी और तीसरी इसका रेशियो दिया गया 5:8। तो दूसरी संख्या कौन सी है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि दोनों यहाँ 2 घर है, ठीक है। 2 घर में से दोनों घर में कौन जा रहा है, तो दूसरा वाला देखिए दोनों घर में जा रहा है। तो जो दोनों घर में जाए उसको सेम कर लेना, ठीक है क्योंकि यहाँ पे 3 का वैल्यू इसका है, यहाँ पे 5 का वैल्यू जो गड़बड़ है। तो सेम कर लेता हो तो इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से। तो 5 को उठा करके यहाँ पटक दीजिए, 3 को उठा करके यहाँ पटक दीजिएगा तो सेम हो जाएगा, है ना। तो 5 को यहाँ से मल्टीपल कर देता है, 3 से यहाँ से मल्टीपल, ठीक है। क्योंकि रेशियो का मतलब था एक पद में जितना से गुना करा सभी में उतना से गुना करना है, तो ठीक है। तो इसलिए सभी से कर दिया तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है भाई। चलिए तो अब देखिए 5 दूना 10 हो गया, 5 या 15 हो गया, इधर भी हो जाएगा 15, 3 8 24 हो गया। अब 15 हो गया, अब ये घर में 15 बोले और वो घर में 15, बात बराबर हो गया। अब देखिए तीनों संख्या का योग दिया गया 300 कितना दिया गया, 92 दिया गया, ठीक है। हम लोग के अनुसार से योग देखिएगा कितना है तो पता लगेगा 10 15 25 और 24 49 होता है। हम लोग के अनुसार 49। तो हम कह सकते हैं योग का तुलना योग से जो पूछा उससे गुना। पूछा दूसरी संख्या ज्ञात कर, दूसरी संख्या 15 तो 15 से मल्टी, बस इतने ऐसा करना है, ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेचक। अब 9 से कटा दीजिए 8 बार में, ठीक है। देखिए अंदाजी टक्कर मारना है, ये 50 है, ये 3 से बना, इसको 4 से बना लीजिएगा तो 8 बार में जाएगा ना, 8 5 40 700। या 9 का पारा में किसके अंत में 2 है, 9 8 72 है ना, 9 8 72, 8 बार में 8 बार में कर 15 8 20 120 खल्लास। इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए 42 नंबर कहते इतना को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का इतना है तथा दूसरा तथा तीसरे भाग का अनुपात ये दिया गया, तो पहला भाग कितना है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, यानी कि 3 गो है टोटल, ठीक है। 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा क्या दिया गया। रेशियो दिया गया है दूसरा और तीसरा का 4:7 है, कोई दिक्कत नहीं, 4:7 लिख लिया। अब कहता है कि अब ऊपर जाइए, पहला भाग तीसरे भाग का इतना है, तीसरा भाग जितना भी है उतना पहला भाग, इसका इतना पहला भाग है। तो तीसरा भाग है 7 का 3/5 पहला भाग बोला। देखिए क्या पहला भाग तीसरे भाग का इतना है, तो तीसरा भाग 7 है, तो इसका 3/5 है, नहीं बिल्कुल भाई। अब ये नीचे में 5 आया, तो इसको सिंपल फॉर्मेट में चेंज करना है। तो एलसीएम लीजिएगा, 5 इस सभी के नीचे 1 होगा ना, तो 5 पे आएगा। तो 5 में इससे भी गुना कर दीजिए, 5 में इससे भी गुना कर दीजिए, 5 में इससे भी गुना, सिंपल फॉर्मेट में आएगा, 5 5 गया ठीक है। अब देखिए तीनों का योग दिया गया 13,680। हम लोग के अनुसार से योग दिखेगा 7 या 21 20 41 और 35 76 हो जाएगा, ठीक है। योग का तुलना योग से पूछा कैसे, पहला भाग आपका 7 या 21, तो 21 से क्या करना, मल्टीपल कर देना। बोले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 76 से इसको कटा लीजिएगा तो 180 बार में कट जाएगा, ठीक है। 180 गुना 21 कर दीजिएगा, 180 गुना 21 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3,780 आ जाएगा, ठीक है। तो 3,780 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। कहता 3 संख्या इतना के अनुपात में तथा उनका योग दिया गया इतना, तो तीनों में से बड़ी संख्या, बस यही प्रश्न है जो 41 42 वही 43 है। तो टोटल दिया गया 10,800, योग यहाँ पे दिखे योग 3 1 4 4 5 4 9। योग का तुलना योग से, तीनों में से सबसे बड़ी संख्या 5 है। देखिए यहाँ से 5 से गुना, 9 से कटा 9 का 9 9 दूना 18 है ना। तो 12 5 60 60 पर 2 0 आ गया, यानी 6000 आपका राइट आंसर सी हो जाएगा।
यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 44 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है 3 संख्या इतना तक अनुपात में उनका योग ये तो योग दिया इतना का आधा है, तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। देखिए थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा रहा है घटा रहा है, देखिए किस किस कैटेगरी से पूछ रहा है, ये थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, तो बोला योग 280 का आधा है, जो भी योग है उसको 280 का आधा, तो ये 280 का आधा कीजिएगा तो 140 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे दिखेगा 7 5 5 2 7 7 14 हो गया। योग का तुलना योग से जो पूछा उससे गुना, तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग, तो सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से गुना कर दीजिए, इस पर वर्ग कर दीजिए, हो जाएगा। आंसर निकलेगा छोटी संख्या, उसका वर्ग हो गया, डायरेक्ट हो जाएगा। 14 14 गया यानी बचा 20, 20 का वर्ग हो जाएगा 400, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से भी 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप जो फटाक से बना सकते हैं। 45 नंबर देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि 2 धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर इतना है, अनुपात ये दिया गया, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, बिल्कुल चिंता नहीं। अंतर दिया गया 160, यहाँ पर अंतर दिया गया 5 और 3 के बीच का अंतर 2, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दे, जो पूछा उससे गुना। कहते दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या पहला निकालना है 5 से गुना, दूसरा निकालना है 3 से गुना। 2 से कटा दीजिए 80 बार में, अब 8 5 40 हो जाएगा, 40 पर 1 0 बड़ा 8 24 हो जाएगा, 24 पर 400 गुना 24 कर दीजिए, यानी 24 गुना 7 हो जाएगा 96, 96 पर 3 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर देखें। यदि 3 संख्याओं का अनुपात ये दिया गया उनका योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या, ये वही बोला हो गया, आधा बोला हो गया। ठीक है, तो चलिए योग का आधा दे दिया गया 72 है, तो यहाँ पे योग का आधा 72 है। ठीक है, इसे यहाँ पे दिखेगा 3 2 5 1 6 का आधा कर दीजिए यहाँ पे, नहीं या फिर 32 को आधा कर दीजिए, किसी प्रकार से आपको आना है। ठीक है, तो मैं बोला 3 2 5 1 6 नहीं बोला, देखिए 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और उनके योग का आधा 72 है, तो योग का आधा 72 है ना, तो 72 लिख लिया, योग जो भी है यहाँ पे है ना, आधा 72, ये 3 3 6 गया, 6 का आधा कर दिया 3, है ना, तो आधा का तुलना आधा से, जो पूछा से गुना, सबसे छोटी संख्या का वर्ग, सबसे छोटी संख्या 1 है और इसको मल्टीप्लाई करके वर्ग कर दीजिए, 3 से कट जाएगा 24 या 72, 24 का वर्ग होता है 576, तो फटाक से आंसर बोल दीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अगला 47, 7 संख्याओं का योग दिया गया, 7 संख्याओं का योग दिया गया 1050, प्रथम 3 संख्याओं का औसत दिया गया इतना, चौथी है ना, कहता है चौथी संख्या इतना है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल घबराना नहीं, टोटल 7 संख्या। ठीक है, इसको इस प्रकार से टोटल को साइड में लिखता हूँ, ये दिया गया 1050 लिख लिया। ठीक है, टोटल ये 3 संख्या दिया गया, 3 देखिए, कहता है प्रथम 3 संख्याओं का औसत दिया गया 120, 3 को 1 2 3 3 संख्या है, औसत दिया गया 120 है। ठीक है, अगर हम इसको योग में कन्वर्ट करेंगे तो 120 गुना 3 करना पड़ेगा, यहाँ पे कर देते ये 3 है ना, 3 संख्या 3 गुना 120 है, तो 12 36 इतना हो जाएगा, तो 3 बचा 4 संख्या। ठीक है, तो चौथी संख्या 126 है, तो ये चौथी संख्या ये जो दिया गया योग दिया गया, चौथी संख्या इस प्रकार से, चौथी संख्या 126 है ना, तो 3 संख्या बचा, नहीं 3 और 1 संख्या 4 संख्या हुआ, टोटल 7 संख्या है, तो बचा 3 गो संख्या। ठीक है, 3 गो भाई, तो ये 1 2 3 इस प्रकार से। ठीक है, 3 गो बचा, ये चौथी संख्या था, 4 इसको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, ये चौथी संख्या है। ठीक है, ये दिया गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, और आपका बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम बोले तीसरा 3 संख्या और 1 संख्या को जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 4। ठीक है, तो जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 6, तो 6 6 2 8 हो जाएगा, 3 400 हो गया 86। ठीक है, 486 हो गया, 486 और इसको क्या कर दीजिए, अंतर कर दीजिए, अंतर करने के बाद 564 आएगा। तो ये जो बचा 3 संख्या बचा, यहाँ पे 3 संख्या हमें निकालना है, 3 संख्या का औसत निकालना है, तो 3 से डिवाइड कर देना। ठीक है, इसको हटा दीजिए 3 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, हो गया 3 संख्या का औसत, तो 188 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना।
अगला 48 नंबर प्रश्न दिया 95 रुपये को इतना के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो रुपये उनके संबंध है ना संबंधित अनुपात में होंगे। कहता है उसका रुपया जो कि किस अनुपात में होगा, कोई दिक्कत नहीं। 95 रुपया टोटल है, टोटल दिए 3 2 5 6 5 11 11 8 19। टोटल का तुलना टोटल से एक एक करके निकालना, पहला निकालना 2, दूसरे का निकालना 3, तीसरे का निकालना 6, फिर निकालना 8। इस प्रकार से 19 से कटा 19 बचे 95, 5 से गुना करें 5 दूना 10, 5 3 15, 5 6 30, ठीक है, 5 8 40, 10 15 30 40, 10 15 30 40 देखिए कहाँ पे 10 15 30 40 ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर गया, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट 49 नंबर 3 संख्याओं का योग दिया गया इतना, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया गया इतना, तीसरी है ना पहली तथा दूसरी संख्या अनुपात, दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात है तो दूसरी संख्या कहते कोई दिक्कत नहीं। पहला दूसरी संख्या का रेशियो दिया, पहला दूसरा का रेशियो दिया गया कितना 2:3, फिर दिया गया दूसरा और तीसरा, ठीक है, दूसरा तीसरा दिया गया 5:8, हो गया ना सेम। तो है ना, तो 2 घर बना तो पहले पहला दूसरा तीसरा निकालिएगा, तो हम कह सकते हैं घर को बैलेंस करना है, तो ठीक है। तो देखिए तो 5 को उठा करके यहाँ पटक देना है और 3 को उठा करके यहाँ पटक देना, बैलेंस हो जाए 5 दूना 10 हो जाएगा, इधर 5 3 15 हो जाएगा, इधर भी गुना कर वही बात, ये 5 8 3 8 24 हो जाएगा। तो 3 संख्या निकले, पहला दूसरा तीसरा, तीनों का योग दिया गया 245। यहाँ पे योग देखे 15 10 25 25 24 49, योग का तुलना योग से पूछा दूसरी संख्या 15 है 15, ठीक है। अब 5 से कट जाएगा 19 है ना, 49 से 25 245, 5 15 25 75, राइट आंसर 75 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 49 का। क्लियर है। चलिए अगला 50 नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझिए। कहते यदि एक संख्या का 60%, चलिए एक संख्या ए है इसका 60%, तो 60% डिलीट होगा 100। दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, 2/3, दूसरी संख्या बी है इसका 2/3 यानी 2/3 बराबर, तो बराबर 0 0 गया, 3 2 से कटाए 3 बार में, 2 से कटाए 5 बार में, ठीक है, क्योंकि 0 0 गया। अब आगे देखिए गुना कीजिएगा, कोना कर 3 गुना 3 9, 9a बराबर 5 गुना 2 10b। रेशियो लिखना है ए रेशियो बी, ए के बराबर 10 और बी के बराबर 9, 10:9 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 50 का, ठीक है। चलिए मेरे भाई हमने क्या क्या डेलीज व डेलीज 10 प्रश्न का जो कि एक टारगेट रखा वो हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं कि जो भी प्रश्न बताएं सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद है तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।